हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ लेके आया हूं, जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूं। आईआईटी गुवाहाटी ने एमटेक 60 लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर चुका है, जो भी केवल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए है और अदर डिपार्टमेंट के लिए अभी उन्होंने लिस्ट जारी नहीं की। अगर जैसे ही आता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा तुरंत ही। आप जाके वहाँ पे देख भी सकते हैं। और ये भी बोलूँगा, अगर आपको लिस्ट चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, तो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। जस्ट आप जाके वहाँ पे डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पे उन्होंने ये भी बोल रखा है कि देखो, यहाँ पे साफ साफ देखो देखो सीटें तो कम है, लेकिन शॉर्ट लिस्टेड बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हुए हैं। सबसे पहले मैं ये बोलूँगा। और आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिखा है, देखा, चांस ऑफ गेटिंग एमटेक सी एस इज लेस। देखो ना, यू आर एलिजिबल, देखो दी जाता है तो पीएचडी के लिए, उसके लिए तो मैं नहीं बोलूँगा। जो भी उन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया दे रखा है, मैं यहाँ पे साफ साफ देखो, एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट एज पर मिनिमम एलिजिबिलिटी नॉर्म्स जो भी है उनके, ठीक है, जो 60% जीपीए था ही, और फॉर रेगुलर एमटेक जिनका भी 630 कट ऑफ है सीएस का, और 567, और जिनका 567 फॉर ओबीसी और 415 फॉर किनका एक्चुअली है क्या, SC/ST स्टूडेंट का, जिनका भी ये मतलब गेट स्कोर है, उनको इनके मतलब यही जो उनका शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया था, यही पर जिनका भी 415 से यानी इसके बराबर या इससे ज़्यादा होगा, वो 100% शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। और यहाँ पे आप लोग देख भी चुके होंगे। देखो यहाँ पे सिंपली मैंने यही केवल बोलना है कि जो भी जिनका भी गेट स्कोर 630 होगा जनरल और EWS, तो उनको मोस्टली चांसेस ज़्यादा हैं कि वहाँ पे इनको सीटें मिलने के चांसेस ज़्यादा है। इसका मतलब नहीं कि 100% आपका एडमिशन वहाँ पे हो ही जाएगा क्यों शॉर्ट लिस्ट हुई। शॉर्ट लिस्ट का मतलब ये नहीं हुआ कि आपको सीट मिल चुकी है, ऐसा कुछ नहीं। आपको COP में ही देखना पड़ेगा एक्चुअली आपको मिलेगा कि नहीं। एक्चुअली आपको वहाँ पे ही रिजल्ट पता चलेगा, जस्ट आपको केवल शॉर्ट लिस्ट हुए, इतना हो गया। और उसके बाद उन्होंने क्या क्या और भी आपको दिखाता हूँ। ये सब चीज़ें अब ये होगी, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि जिनका भी गेट स्कोर 600 से ज़्यादा और 715 के बीच में, उन्हीं लोगों का शॉर्ट लिस्ट हुआ है एक्चुअली। अब वहाँ पे देख रहे थे 6 समथिंग है ना, वहाँ पे एक्चुअली आप देख भी सकते हैं, मैंने जो भी दिखाया ये हो गया। अगर आपको देखना है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट की जो भी है, ठीक है, CSE, ये यहाँ पे शॉर्ट CSES और भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि यही लोग हैं, और भी मैं दिखाता हूँ। एक्चुअली मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारे स्टूडेंट जो कि शॉर्ट लिस्ट हुए CSE में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अराउंड अराउंड 729 स्टूडेंट जो कि शॉर्ट लिस्ट हुए केवल CSE में। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको सीट मिल जाएगी, है ये आपको केवल पता चलेगा कहाँ पे, जब आप COP में अपना क्या आप देखेंगे, वहीं पे पता चलेगा, अदरवाइज आपको नहीं पता चलेगा। और ये सब चीज़ें हो गई, और सारी चीज़ें आप अपना नाम देख सकते हैं, उसको मैं अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप जाके देख लेना, ठीक है, ओके। और ये हो गया। और मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, एक चीज़ और यहाँ पे देखो, एक चीज़ और मैं दिखाना, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर एमटेक एडमिशन फॉर रेगुलर, ये ऑलरेडी मैंने दिखा दिया है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर एमटेक एडमिशन थ्रू कोफा, ये तो मैंने ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूँ। अगर आप देखो यहाँ पे उन्होंने देखो एक्चुअली उन्होंने क्या दे रखा है, PhD का देखो। अगर देखो एमटेक में अगर देखो चांसेस आप देखा ना, चांसेस ऑफ गेटिंग एमटेक इज लेस, यू आर एलिजिबल फॉर, देखो यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे ये भी एक चीज़ है कि अगर एमटेक में अगर आपको सीटें नहीं मिलती तो आप एलिजिबल हो सकते हैं क्या PhD के लिए भी। ये बेनिफिट है, ठीक है, बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग PhD आपको मैं दिखाता हूँ। द बेनिफिट फॉर PhD फॉर, देखो आप देख भी सकते हैं कि PhD हायर एकेडमी की ये रिसर्च प्रोग्राम होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको अच्छा खासा स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है, ओके। अब एमटेक प्लस PhD, और एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ, अगर आपके चांसेस अगर बहुत कम है, ठीक है, एमटेक के लिए, तो आपको एलिजिबल हो सकते हैं एमटेक प्लस डुअल PhD के लिए भी। ये चीज़ उन्होंने बोल रखा है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने सिलेबस भी दे रखा है, अगर आपको प्रिपेयर करना है तब प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं सारी चीज़ें, आप प्रिपेयर अगर करना चाहते तो प्रिपेयर भी कर सकते हैं। डिजिटल है, यानी 3 सब्जेक्ट उन्होंने दे रखा है, अगर आप प्रिपेयर करना तब प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये सब चीज़ तो मैंने ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, ठीक है।
बस मैं आपको यही इन्फॉर्म करना चाहता, अगर आपकी चांसेस अगर कम है एमटेक में मिलने के, अगर शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अगर चांसेस अगर उसमें कम है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे किसमें, पीएचडी के लिए, पीएचडी के लिए। और यहाँ पे देखो, यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाई फॉर पीएचडी। और यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ये सारी चीज़ें तो क्लोज हो चुकी है, ठीक है। लेकिन अगर मोस्टली जो चांसेस हैं कि मे बी यू आर एलिजिबल फॉर, और ये चीज़ें हो चुकी है, और ये तो डुअल पीएचडी के लिए है, ठीक है। जो भी शॉर्ट लिस्ट हुई उनका भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट नहीं है, शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया ऑलरेडी मेंशन इट है। और आई थिंक इट इज ओवर है। अगर जैसे अदर डिपार्टमेंट का आता है तो मैं आई विल इन्फॉर्म यू क्विक। और जस्ट मेरे, अगर आप मेरे चैनल को अगर फॉलो करते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी फॉर द प्रोसेस ऑफ एमटेक एडमिशन। और अगर स्टिल कोई डाउट हो तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक्स।